जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं और एक बार फिर सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं अपनी नई मकान पे, क्योंकि हमको बहुत जल्दी जो खड्डा बनाया है उसका छत डालना है। तो देखो कब तक हो पाता है। तैयारी में तो हम भरपूर लगे हुए हैं कि कल तक ये काम हो जाए, लेकिन अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो देखो कल भी हो सकता है और परसों भी जा सकता है, क्योंकि सरिया काटना है और सरिया काटने के लिए जो मशीन है वो तो है नहीं, तो हाथों से जो आरी है उससे ब्लेड से वो काटने पड़ेंगे। तो काफ़ी समय उसमें भी लगने वाला है। और साथ साथ में जो पाइप हैं वो हमने बिछा दिए हैं, लेकिन पाइपों के ऊपर जो टिन और तख्तों की मतलब एकदम मस्त सेटरिंग करनी है, तो उसमें भी थोड़ा समय लग सकता है। पर चलो लगे हैं, देखो कब तक होता है। और मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इधर बापूजी हैं और बापूजी के साथ साथ माँ है। तो यहाँ पर पाइप बिछा दिए हैं, अब फटाफट तख्ते पहुँचाते हैं और उसके बाद सब चीज़ व्यवस्थित हो जाएगी। तो लास्ट में सरिया काटने का काम बच जाएगा। और जो हमारा पाइप है वो वहाँ तक तो हमने कर रखा है फिट, लेकिन उससे आगे अब यहाँ छत डालना है। तो छत डालने से पहले वो पाइप भी यहाँ अंदर डालना पड़ेगा, नहीं तो बाद में ठोका पीटी में दिक्कत हो जाएगी। तो माँ उसी पे लगी हुई है यहाँ पर खुदाई करके। बस यहीं तक भी पाइप डाल देंगे ना बाद में ज्वाइन करने के लिए, तो बाद में हो जाएगा। अभी अगर लकड़ी का गुटका भी डालेंगे तो वो भी हो जाएगा, वो निकल जाएगा। बाकी अगर यहाँ तक छत पड़ जाती है उसके बाद तोड़ फोड़ करेंगे तो बोल रहा हूँ ना मैं, बहुत दिक्कत आएगी और काम सही भी नहीं हो पाएगा और अच्छा भी लगता है बाद में तोड़ फोड़ करने में। और सुबह सुबह मैं आपको सामने दिखाऊं तो ये देखो, धुंधले ही सही लेकिन आज भी हिमालय पर्वत के दर्शन जरूर हो रहे हैं। और सुबह सुबह हिमालय के ऊपर धुंध भी काफ़ी है और हिमालय के ऊपर बड़े प्यारे प्यारे बादल भी लगे हुए हैं टुकड़ों में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पे। ये देखो पूरा आसमान में ऐसे ही बादल छाए हुए हैं। बाकी अभी आज भी हमारे ऊपर अभी तक आसमान पूरा नीला है। तो देखो आगे मौसम क्या रहता है। पर सुबह सुबह ये नज़ारे देख के और आप लोगों को दिखा के तो बड़ा खुश होता हूँ मैं भी। दोस्तों, माँ और बापूजी तो लगे हुए हैं नीचे खुदाई करने पे, पत्थर सही लगाने पे। और मुझे ड्यूटी दे दी है कि मुझे यहाँ पर जो सरिया है वो काटना है छत के लिए। और यहाँ डुग्गू डाउन भी आ गया। तो डुग्गू डाउन और मैं यहाँ पर नपाई करेंगे सरियों की, और फिर मैं लग जाऊँगा काटने पे। 2 ही नाप मुझे चाहिए, वो नाप के मैं रख लेता हूँ एक एक सरिया काट के। बाकी फिर अकेला भी रहूँगा तो दिन भर सरिया काटता रहूँगा। ठीक है जी। अगर गलत नापा क्या होगा तब पता नहीं। चल उधर रख, उधर आगे जहाँ पे लास्ट है एक किनारा, इधर इधर उधर उस वाले में। हाँ, और आगे ले जा लास्ट। आवाज दोस्तों, 2 सरिया मैंने अभी काट दिए हैं जिससे कि सही नाप आ पाए। वैसे नाप मैंने पहले ले लिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा फिर ये काट दिए हैं तो इनको ले जाता हूँ और फिर इन्हीं के नाप के सारे सरिया काट दूंगा। तो 2 अलग अलग नाप के काटे हुए हैं मैंने। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो बापूजी और माँ ले रहे हैं चाय का आनंद, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो माँ और बापूजी चाय तो पी रहे हैं, लेकिन टेंशन हो रही है भात की। हम परसों तक सुबह खा रहे थे, लेकिन अब बापूजी ने बोला कि नानी के लिए 3 टाइम बनाना है। नानी तो जिद कर रही थी कि ना 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 मैं भी सुबह ही खाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए अब सुबह हमने पराठे खाए और उसके बाद अब फिर दिन को भात खाएंगे, है जी। और माँ को आ रही है आफत कि बापूजी तो यहीं रहेंगे, मेरे ऊपर आ गया। नहीं मेरे को आफत नहीं है। खाना बनाना आता है आपको? मेरे से कुछ हो नहीं रहा, खाली टाइम पास कर रहा हूं।
खाना भी बनाना है, तो जब खाना है तो टेंशन की क्या बात है। और हमको आदत पड़ रखी थी ना, सुबह खा रहे थे उसके बाद सीधे शाम को खा रहे थे। अब दिन तो भी कल दिन के टाइम पे बड़ा ना मैंने बोला कि मैं तो नहीं खाने वाला हूँ दिन को, क्योंकि आदत नहीं है। लेकिन जब खाने गया तो पूरा प्रेशर साफ हो गया था कल। दिन में तो भूख लगी जा देता अब। तो वैसे अब टाइम आ गया है तीनों टाइम खाना खाने का, क्योंकि दिन काफ़ी बड़े हो चुके हैं। जो धूप 2:30 बजे जा रही थी अब वो 3:30 लगभग जा रही है, तो 1 घंटा पूरा समय बढ़ ही गया है। क्यों 1.5 घंटा लगभग 1.5-1.5 घंटा तो बढ़ गया। हाँ 7:15 6:15 हो रहा है अंधेरा। अब 5 बजे हो रहा था अंधेरा। अब कितने बजे हो रहा है? लगभग 6:45 तक चल रहा है। 6:30 से ऊपर जा रहा होगा नहीं अब। हाँ जो भी है, दिन बड़े हो गए हैं तो अब तीनों टाइम खाना पड़ेगा। काम हम ऐसा करते हैं तो उसके साथ थोड़ा आलस ज़रूर होता है, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही, इतना काम करना है तो। चलो इनको नाप साफ में रखता हूँ। बाकी चाय आ रखी है तो चाय मेरे लिए भी होगी, तो मैं भी पी लेता हूँ चाय। बहुत है चाय। और यहाँ देखो अभी अभी हमारे बीच भाई साहब पहुँचे हैं, पीछे पीछे उज्जू भाई भी पहुँचे हैं। हाँ यार कैसे आदमी हैं दोनों भाई हमारे, आधा आधा कंडा ला रहे हैं। ये बारीक वाला गोबर है ना, इसको तो चंगेरे पे भी ला सकते हैं। और देखो अभी छुट्टी भी हो गई वाल। ये ताऊ जी का खेत है, तो यहाँ पर अब आलू लगने वाले हैं, उसकी तैयारी में हैं। और हमने यहाँ पर मिट्टी फैलाई थी तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पत्थर नजर आ रहे हैं। तो ये कब होंगे माँ साहब? माँ वहीं व्यस्त है। ये साफ सफाई कब होगी? अभी वो नहीं दे पा रहा था, तब मैं आते पापा ने बोला थोड़ा गाना को ले आ, तो ठीक है शाम को करेंगे। चंगेरे पे लाओ, चंगेरे पे। चंगे नहीं है हमारे उसको टूटो तो मुझे हां बड़ी मौत को मुझे मौत ज्यादा भारी नहीं होता ये वाला गोबर ना, और खेत के लिए बहुत बढ़िया होता है। दोस्तों मैंने आपको कल एक कद्दू दिखाया था जो कि अभी भी बिल्कुल हरा है, ताज़ा है और अभी खराब भी नहीं हुआ है। वो जो पीला पीला था वो सारा पक गए। पक नहीं गया, वो गलती से तुमने टाइल में रखा। अभी भी रखो यार कुछ चीज। हाँ उसके नीचे बोरी बोरी लगाएंगे। कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे। आज क्या होगा इसका? नानी बोल रहे कुल इसकी कड़ी बना होगा। अच्छा कद्दू वाली कड़ी। हाँ। चलो नानी जी की फरमाइश पे आज इस कद्दू वाली कड़ी बनेगी माँ के द्वारा। बाकी मेरा काम है सरिया काटने का, और बापूजी यहाँ पर अपना काम करते रहेंगे, पत्थर बिछाने का, ये जो सेटरिंग करने का। ये देखो आपने, ये देखो बापूजी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पत्थर बिछा दिए हैं उधर से इधर तक, क्योंकि जो छत है वो सिर्फ इसी खड्डे के ऊपर नहीं आएगी, पूरी वहाँ तक आएगी कॉर्नर तक। और आगे भी सोच रहे हैं, लेकिन आगे पेड़ आ रहे हैं तो शायद पेड़ के थोड़ा ऊपर तक लेके आएंगे। तो देखो जब तक छत नहीं पड़ जाती क्या बोल सकते हैं, लेकिन इस साइड तो पूरा लाना है वहाँ कॉर्नर तक। दोस्तों मैं तो आरी से काट रहा था आराम आराम से, लेकिन भाई साहब कहीं से मशीन की व्यवस्था करके आए, और अब देखो कितना आसान हो रहा है ऐसे में काटने में। ये देखो, और ब्लेड की कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्लेड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, क्योंकि हमने रेलिंग का काम कराया था तो ब्लेड हमारी थी, तो हम काफ़ी लेके आए थे। भाई साहब को तो डर नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ देखो और जो भाई थोड़ा आगे आ जा यार, इतनी भी डर ठीक नहीं है दोस्तों सरिया काटते काटते थकान भी लग गई और भूख भी लग गई, तो खाना तैयार हो गया था, इसीलिए सरिया काट के हम सीधे घर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर माँ है, आज माँ की जिम्मेदारी थी खाना बनाने की। आज क्या कल भी बनाया आज बनाया, जब तक बाबूजी के काम पे छुट्टी नहीं हो तब तक मैं भात बनाना जरूरी है, नहीं तो मेरा टाइम ही नहीं है भात बनाने के। अभी भी ताऊ जी आलू लगा रहे हैं, अब उनका खेत भी सही करना था। चलो अच्छी बात है। और इधर नानी जी कमड़िया वोणु बोलो वोणु तो नानी जी की फरमाइश पे आज माँ ने बनाई है कद्दू वाली कड़ी, जो कि मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, तो आनंद लेते हैं। और खाने में आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, हरी सब्जी बनी हुई है, उसके साथ भात है और लाल मिर्च है और स्वादिष्ट पहाड़ी कद्दू वाली कड़ी।
दोस्तों अभी 3:30 हो रहे हैं और हमारे गांव से धूप गायब हो गई है। थोड़ा खाना खाने के बाद सब लोगों ने खूब सारी गपशप का आनंद लिया और अब फिर काम करने का आनंद लेते हैं। उसके लिए हमको नए घर पे जाना पड़ेगा। और छत पे मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, इधर नानी जी हैं और साथ साथ में भाई साहब भी हैं। क्या बोला नानी क्या बोला तूने उसको? ये बोल में ना हाँ कि जब तू ते बटो हाँ अच्छा तो नानी बोल रही है वीडियो बनाने को, वहीं हल्ला कर बल और वहीं से चाय बनावल। उसके बाद चाय लेके भी नीचे घर पे चलेंगे और फिर खूब सारा काम करेंगे। और छत पे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिर्च है और उसके साथ धनिया है, उधर हल्दी है। तो कुछ टाइम पहले माँ एक मिक्सी लेके आई थी, तो अब ये सारी चीज़ें मिक्सी में पीसेंगे और काफ़ी टाइम के लिए हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। वैसे हमारे पहाड़ों में जो मिक्सी का यूज़ है वो पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और अभी भी जो मसाले हम पीसते हैं ना, घर के मसाले, तो वो उसी में पीसते हैं। सिलबट्टा मैंने आपको दिखाया था पत्थर का, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पीसते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में हो गया तो मिक्सी से ही थोड़ा बहुत पीस लेंगे। लेकिन जो मज़ा सिलबट्टे में पिसा हुआ है वो मिक्सी में कहाँ मज़ा आता है। नहीं नानी? नानी भी सो रही है। बर्बाद कर दिया। ऐसे कौन कूटता है? उबाल करके कूटते हैं। कूटने वाले भी तो भी थे। नानी कैसे कूटते हैं? कैसे कूटे? कूट खा लो, उनको कूटे तब मैं छून भी कूटना लो। हाँ यार, खाली ये भाई साहब कूट खा लो। उबालने चाहिए, उबाल छो ना, और जिन उबाल छो हम ये जान था कि ये काम है। अब ये उबालने कौन? हाँ देखा, उबालना पड़ता ही नहीं है, बल खाली भाई साहब। ना अरे कलर बाद में आता है खाली यार। नानी ये पता नहीं कहाँ से सीख के आता है। वो जो उबाल क्या रो नो, वो सब वो कलर बॉय जन। हाँ अरे नहीं उबालना पड़ता है। हाँ पहले नहीं वो हाँ उबाल नहीं पड़ता अपनी कलर चल जाओ। हाँ ऐसे नहीं जाता कलर। कौन समझाए भाई साहब को? ये नहीं होता। नानी हमेशा पीसती है तो नानी को ज्यादा पता होगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग में हल्दी खूब होती है। तो हम भी वहीं से लेके आए थे लगाने के लिए भी। बाकी अब नानी और भाई साहब यहाँ पर इनको समेटते रहेंगे और नानी के लिए हम चाय बनाते हैं गर्मा गर्म। दोस्तों चाय लेके मैं पहुंच चुका हूं अपने नए घर पे और यहाँ पर जो काम है वो आप देख सकते हैं। जो टिन है वो भी पहुंच गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फटाफट इन टिनों को बिछाएंगे। इनसे पहले तख्ते बिछाए हुए हैं। और यहाँ पर माँ, बापूजी और चाचा जी नीचे भाई साहब को बता रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि भाई साहब चले गए हैं यहाँ अंदर खड्डे में, क्योंकि मजबूती से सेंटरिंग होनी चाहिए, जिससे कि मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे ना वो हिले ना, मसाला अंदर न जाए। तो चाचा जी, बापूजी और माँ अपना पूरा एक्सपीरियंस बताते हुए भाई साहब को कि क्या करना है। बाकी मैं चाय लेके आ गया हूँ, लेकिन चाय पीने के लिए कोई तैयारी नहीं है। सब लोग व्यस्त हो रखे हैं। और जो सरिया हैं वो हमने दिन में काटे थे, तो वो यहाँ पर डाले हुए हैं। तो ये तो तभी लगा पाएंगे जब उधर सेटरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अब बड़ी दिक्कत ये है कि जो ये मुड़ा हुआ सरिया है ना, ये सीधा करना पड़ेगा और ये इतनी आसानी से होगा नहीं। एक लोहे का होता है डाई, वो हमारे यहाँ है नहीं। नीचे जाता हूँ अनुष्का लोगों के घर पे, वहाँ पर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, तो शायद वहाँ डाई मिल जाए। अगर गणेश फ्री होगा तो वही ले आएगा यहाँ तक भी। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। गणेश महाराज ले आया जो मुझे चाहिए था। इसी को बोलते हैं डाई। इससे सरिया जो मुड़ा हुआ है उसको सीधा कर सकते हैं। हाँ जी, यहीं रहो यार आज। ये देखो ऐसे सरिया मुड़े हुए ना, ये सारे सीधे करने हैं। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 10 सरिया तो कम से कम ऐसा होगा, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो बीच में जो ये सारे मुड़े हुए हैं ना, ये सीधे करने हैं। दोस्तों काम करते करते अभी देखो अंधेरा होने को है और अभी भी जो तैयारियां हैं वो थोड़ी बहुत ही हुई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई का काम भी था, क्योंकि मसाला यहाँ पर बनाना है तो बहुत सारे पत्थर इधर उधर फेंकने पड़े। और उसके बाद हमने कुछ सरिया ऐसे में रख दिए हैं, अब ऐसे में रखने बाकी हैं। और बीच में यहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन जैसा बनेगा, तो उसके लिए फिर अब दिक्कत आएगी। उस टाइम सुबह के टाइम सोचा नहीं, अभी सोचा तो अब जाके उसको फिर से सरिया को काटना पड़ेगा। उस टाइम मशीन थी तो फटाफट कट जाता, लेकिन अब हाथ से फिर से घर करके काटना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर रहता तो घर के पीछे से है, लेकिन जो रोड़ी है वो मुझे छोड़ रहे थे, वहाँ से लानी पड़ेगी। और बापूजी बोले उसके ऊपर मत चल बल। और यहाँ मैं दिखाऊँ क्या हो गया, नाक में लग गई सरिया की लग गई। कहाँ लगी, खाली हड्डी में लग गई, हो गया ना, पैर दर्द हो गया, कट हो गया। तो ये देखो माँ यहाँ पर खाली कर रही है, तो अब ये सरिया बिछा देते हैं और उसके बाद जो रोड़ी लाने का काम है वो तो कल सुबह ही करेंगे। वहाँ नीचे देखो आपको थोड़ा लाल नज़र आ रहा होगा, तो भाई साहब और अनुष्का लोग वहाँ पर हैं, तो वो रोड़ी भर के रख रहे हैं जिससे कि कल सीधे लाने के लिए हो जाता है। अभी अंधेरा जो है वो लगभग थोड़ा बहुत हो ही गया है, कुछ टाइम के बाद पूरा घना अंधेरा हो जाएगा, तो इसीलिए वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही होगी, थोड़ा कम आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा हम आज काम कर पाते हैं वो हम करेंगे। आइए आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो भाई साहब एक ले आए आज, धन्यवाद आपका भी है कट्टे भरने का। इसके पेपर है यार। हाँ पेपर है, इसीलिए वो खूब तैयारी कर रही है जी। अच्छी तैयारी चल रही है, बोर्ड एग्जाम है इसके। बड़ा दुख हो रहा है इसके, बहुत दुख हो रहा है इसके। खुशी हो रहे हैं तेरा देव रो क्यों रही है तब, बड़ा दुख हो रहा है। तो अभी देखो पूरा अंधेरा हो गया है और अब जाके छुट्टी हो गई है, वो भी जबरदस्ती में। माँ तो अभी भी तैयार नहीं है। जबरदस्ती में। अब कल ऐसा हो रहा है ना कि कल इस काम को करेंगे तो कल डाल लेंगे छत, कल पक्की बात है। अब क्या है कल के लिए। तो चलो माँ ने बोल दिया तो मतलब काम होना ही होना है, नहीं तो इतनी देर तक हम काम करते ही नहीं है, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन माँ तो है ही हमारी जिद्दी, खुद तो बीमार होती है पर दूसरों को भी बीमार करती है। मैं बीमार कहाँ होती है, कितने साल में, पता नहीं कितने साल में हर 2 महीने में बोलती है मैं बुखार आ गया। कब बोला, सुना कभी किसी ने कि तब भी मैं पढ़ा नहीं, 1-2 दिन काम नहीं करा बस। चलो चलो तब चलो, हो गई छुट्टी, क्या करें, तो छुट्टी करना ही पड़ेगा, रात तो हो गई गया। नानी बोल रही होगी अकेला छोड़ दिया मेरे को, तब मतलब हम चारों के चारों यहाँ मेहमान करी में नानी। और चलो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, तभी जाके छत की तैयारी होगी। अगर इतनी देर तक काम नहीं करते तो शायद कल भी हमारा छत ना पड़े। दोस्तों रात के 9:30 हो रहे हैं और हम सब लोग बैठे हुए हैं अभी वबरा बितर में। काम करके थकान जरूर लग गई थी, लेकिन यहाँ पर काफी गपशप लगाई तो बड़ा मजा आ गया। और आज आप लोगों को एक और अपडेट देने वाले हैं। परसों जब माँ देहरादून से घर आई थी, दांत लगाने का सरप्राइज तो मैंने आपको बताया था ही, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि बहुत जल्द आपको एक बड़ा सरप्राइज हम देने वाले हैं, और सब लोग उसी के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं। इधर बापूजी हैं, इधर भाई साहब तो काफी खुश हैं, और इधर नानी। हेलो नानी। नानी को भी मजा आ रहा है गपोड़ी लगाने में, नहीं? ओ, और इधर सब नानी जब नानी है तभी तो हम सब बैठ रहे हो यहाँ पे। हम दिन में तो नानी अकेला है, अब दिन रात को थोड़ा बहुत बैठ रहे हैं हम। नानी के पीछे हम हैं भाई। और चलो खुशी देखो काफी बड़ा सरप्राइज है। तो क्या बोले बता दें? हाँ, उसमें कोई वो नहीं है यार, खुशी की बात है, कोई वो नहीं है। हाँ जी बता दो भाई। है ना? नानी बता दे क्या बताऊं? खुशखबरी बोल। खुशखबरी क्या है? हाँ जी अब बताना है, आज बताए कल बताए, बताना तो है ही। बताओ फिर। हाँ अब सगाई हो रही है तो तब क्या बताना, अब सगाई है तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कई टाइम से कि आप दोनों भाइयों में से एक को शादी करनी ही पड़ेगी। तो यही बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ी अपडेट है कि बहुत जल्द हमारे घर में शुभ काम होने वाला है, सगाई होने वाली है। हल्दी हमने पहले ही कूट दी थी, उसका अभी मसाला भी तैयार होने वाला है, साथ साथ में वो हल्दी उस चीज में भी उजाई जाएगी पूजा में, तो फिर पूजे में सब चीज में। तो यही अपडेट था, यही बड़ा सरप्राइज था कि सगाई होने वाली है। बाकी बापूजी। हाँ जी सगाई होने वाली है, बड़ी खुशी की बात है। इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है माँ बाप को। चलो फिर इसी खुशी के साथ आज इसी खुशी के साथ वीडियो को क्या कहते हैं भूल गई, आज रबड़ा गई। इसकी लाइक करो,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय। और नई नई अपडेट के लिए नई के अपडेट के लिए भी चैनल के साथ बने चैनल रहें। के साथ बने रहें और आशीर्वाद देते रहें। आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। बाय बाय। टाटा। सो जाते हैं फटाफट। नींद आ रही है। चलो तब बाय बाय। शुभ रात्रि।